I think this is going to be Marketers or Marketing Agency special podcast. तो एक्चुअली हमने जो मार्केटिंग एजेंसी का आइडिया आया और हमने इसको स्टार्ट क्यों किया, मतलब इसके पीछे आपकी विजन और वो मिशन सा क्या था, मेन आइडिया जो था? बेसिकली जब यूजुअली क्या देखता था, इससे पहले मैं एज अ फ्रीलांसिंग एजेंसी देखो बताया था चला रहा हूँ, अभी भी मैं उन क्लाइंट से थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। तो उसमें जब हमारे साथ लोगों साथ मैं काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ और मैं मार्केट में गया तो मैंने देखा कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और मुझे रियलाइज हुआ कि यार ब्रांड्स हो गए, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल बिजनेसेस हो गए, कोई भी मतलब सोशल मीडिया को ना उस लेवल पे यूज नहीं कर पा रहा। तो वहां से एक क्यूरियोसिटी आई मेरे अंदर कि क्या अगर ये चीज मैं टैप कर सकता हूँ, बट मेरे में उतना मतलब समटाइम्स आई फील कि मैं उतना स्किलफुल उस टाइम नहीं था कि यार मैं मतलब टैप कर लूँ तो मैं कैसे टैप करूंगा इस चीज को। तो पॉइंट ऐसे आता है। तो मेरा जो फर्स्ट मतलब था कि मार्केटर्स के साथ मतलब जब मैं मिला था और जब तूने सेम बात करी और मैं कनेक्ट किया उस पे, तो उस पे जो थिंकिंग कनेक्ट करती है, जो मतलब कह लो कि जो मुझे प्रॉब्लम फेस दिखी और वही जो तूने बात करी, तो दैट वाज माय टच पॉइंट कि हाँ कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ और मैंने मार्केट में ये गैप देखे और शायद हम ये गैप फील कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं लेकिन हम अलग तरह से कर सकते हैं। मुझे कि मतलब वो अप्रोच ही वहाँ से आ रही थी ना कि एक्चुअली सोशल मीडिया पे सब आ रहे हैं क्योंकि पोस्टिंग तो सब कब से कर रहे हैं, और मतलब मेरे को लगता है हम लोग भी पहले वो वाला पोस्टिंग हम भी करते थे कि सिर्फ पोस्ट डाल रहे हैं किसी ब्रांड के लिए, किसी स्मॉल बिजनेस के लिए, बट एक्चुअली में वो चीज़ कि आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने ब्रांड के साथ और कैसे आप कंटेंट को यूज़ कर सकते हो सिर्फ सेल्स के लिए नहीं बट बिल्डिंग अ ब्रांड के लिए। और मतलब वो जो मेरे को लगता है जो पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो मेरे को लग रहा है इंडिया में थोड़ा सा कम है, शायद है भी, ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं है, बट वी थिंक हमारा आइडियाज और हमारी क्रिएटिविटी विद विच वी कैन हेल्प पीपल कि उनके मार्केटिंग कंटेंट अच्छा बने जिससे स्टोरी टेलिंग हो। और क्योंकि देखो मेरे को लगता है आपकी भी इसमें ओपिनियन लूँगा मैं कि हर एक प्लेटफॉर्म पे एक अलग स्टोरी टेलिंग हो रही है, हर एक प्लेटफॉर्म की ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट है और हर एक ब्रांड की ऑडियंस जो उसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट क्राइटेरिया में बैठती है, डिफरेंट सब सेक्शंस में बैठती है। तो मतलब मार्केटर्स आई थिंक यहाँ पर लैग करते हैं, तो आपका उसका क्या ओपिनियन है? यार एक्चुअली ना लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मेरे को ये नहीं लगता लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इंडिया मार्केट में भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ टॉप के अच्छा काम करने में भी टॉप के 5% वो हैं जो एक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं कि उनके लिए अगर उनकी किसी वीडियो, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत वो चला हुआ है वायरलिटी की वीडियो, वायरल होनी चाहिए वो वगैरह, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जरूरी क्या होता है, वायरल होना कि नहीं होना, क्या जरूरी है ब्रांड के लिए। तो अब वायरलिटी के लिए लोग डिस्कस करते हैं और सिर्फ टॉप 5% है जो लोग इस चीज को समझते हैं कि वायरल होगी हमारी चीज तो इसके पीछे क्या मतलब हमारे एनालिटिक्स क्या थे, हमने क्या चीजें ट्राई एंड टेस्ट करी जिससे हमें पता लगे ये चीज वायरल हो सकती है या ये चीजें कनेक्ट कर सकती है ऑडियंस के साथ। तो ये टॉप के 5% है। बाकी सारे जो 95% लोग हैं जिनसे मतलब मैं आज तक मिला हूँ, दिल्ली में मिला हूँ, यहाँ पे मिला हूँ, तो ऑल आर वर्किंग इन 360 डिग्री सॉल्यूशंस मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, विच इज ट्रू, यू हैव टू, आप अच्छा कर रहे हो काम, लेकिन स्टिल वो भी मतलब अच्छा वीडियो बनाने से, अच्छी एडिटिंग करना इज नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग किसकी, उसमें आप क्या स्टोरी टेलिंग कर रहे हो कि क्या चीज दिखा रहे हो। तो मेरे को ये चीज लगता है कि 95% लोग नहीं करते इसको उस तरह से। मतलब इट कैन बी ट्रू कि हायर प्रोडक्शन इज नॉट इक्वल टू बेटर मार्केटिंग। हाँ, कभी कभी बेसिक एड भी हो, बेसिक कंटेंट भी हो सकता है जो ज्यादा वायरल हुआ हो। सबसे अच्छा एग्जांपल डॉली चाय वाला एंड ऐसे के लोग जो कितने ऐसे ही पुनीत सुपरस्टार की जो ऐसे की मतलब क्रिंज कंटेंट जिसे हम कहते हैं, जो कि वो लोग वो चीज समझते हैं और लाइक अगर सही में बोलो तो वो सच में ऐसे नहीं है, वो जस्ट सोशल मीडिया के लिए वैसे है, लेकिन लो प्रोडक्शन कॉस्ट नॉर्मल सा फोन से मतलब क्रिंज भी एक्चुअली में तो वही है ना कि इट्स सब्जेक्टिव, मतलब किसी के लिए कुछ क्रिंज है, किसी के लिए ये क्रिंज हो सकता है, मतलब दैट इज लाइक टोटली वो। बट एज अ मार्केटर what do you think
और व्हाट डू यू डू जिससे यू ट्राई टू बी बेटर, जिससे आप दूसरे मार्केटर से स्टैंड आउट करने की कोशिश करते हो, और जो आपने ओवर टाइम सीखा है कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये अब इस तरफ सोशल मीडिया और इस तरफ एल्गोरिदम जा रहा है, तो आई टेल यू वैभव, मतलब इन द स्टार्टिंग ना, जब मैं वर्क करता था, तो जब मैं बहुत नया नया वर्क करना शुरू किया मैंने, तो मेरे लिए सोशल मीडिया वाज ऑल अबाउट पोस्ट डाल दी, वीडियो डाल दी, जिफ बना दिया, स्टोरी डाल दी, ये वाली चीज़। इसके अलावा मेरे को नहीं पता, मेरे को था वहाँ से सुंदर चीज़ें डलनी चाहिए, लोगों को अच्छी लग रही है, क्लाइंट को अट्रैक्टिव फीड अच्छा लग रहा है, और मेरे से कभी बनता था कभी नहीं बनता था, आई बी ऑनेस्ट, कि वो मुझे सबको पता है वो नहीं बनते स्टार्टिंग में, खुद कैनवा चला के किया ऐसे, मेरा माइंड तब वहीं पे था। फिर जब आई रियलाइज्ड कि इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। अब यूजुअली मैं खुद को थोड़ा बहुत कंटेंट बनाता रहता हूँ वैसे वैसे, तो मुझे बहुत पहले से शौक है, स्कूल टाइम से शौक है, आज से 8-10 साल पहले से। तो मैं जब किसी क्लाइंट के पास जाता तो उसको मैं ये आइडिया देने मैंने शुरू किए कि आप ना कैमरा पे आओ, आप बोलो, समझाओ लोग का जो वहाँ पे मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि लोग स्क्रोल, अगर कोई ह्यूमन फेस है तो स्क्रोल 60% चांसेस है रुकता है, कि अगर कोई ह्यूमन फेस कोई बात कर रहा है तो आपने स्क्रॉल किया और वो दिख गया तो आप रोक के एक बार देखोगे क्या बोल रहा है इसने, नहीं लगा तो आगे चलेंगे। उस टाइम 65% ये इसका मैट्रिक था। तो वहां से मैंने रियलाइज किया कि ये करना चाहिए। फिर मैंने किसी को, मतलब अपने जो रेडी हुआ, मैंने कहा थोड़ा सा करो, तो उसको लगा हाँ चल, लोगों ने थोड़ा सा सुना मुझे, या लोगों ने आके बताया जी कि आपने ना बूस्ट पे ऐड लगाई थी और उसमें आप ये बता रहे थे, उसका क्या मतलब है। तो उनको रियलाइज हुआ कि रेट या मतलब कुछ भी फोटो स्टैटिक पोस्ट लगाना, मैं ये नहीं कहता अच्छे लगाना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल स्टैटिक पोस्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ क्रिएटिव थिंग कि लगाइए तो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ से मेरा मेजरली मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये स्किल है एक, इस पे हम जा सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, देन मेरे को हुआ कि देयर इज अ गैप हियर, कि लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं भी वही था, तो मैंने कहा इसको अब कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास क्लाइंट ऐसे हैं जो चाहते हैं उस चीज को भी, मार्केट में चली वो चीज रही है, कोई नई चीज करना ही नहीं चाहता, तो फिर उस चक्कर में आपको भी उनको वही चीज देनी होती है। और इसी करके बहुत सारी एजेंसीज उसी मोड पे रह गई है। तो अब मुझे लगता ये तो एक पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ थिंग आ गया ऑफ हाउ टू मार्केट। मतलब मैं ये जैसे टू बी, जैसे अगर आपको मेरे को एडवाइस देनी है कि इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर मार्केटर, या इफ़ यू वांट टू टेल एनीवन कि मार्केटिंग में बेटर कैसे हो और मैं कैसे हो रहा हूँ, तो वो अपने लेसन्स आगे पास ऑन करने, तो आप डे टू डे में ऐसा क्या करते हो जिससे आप बेटर मार्केटर बन रहे हो और अभी तक बने हो, लाइक पास्ट ईयर की बात कर लो। सबसे पहले डिफाइंस की मार्केटिंग एज अ होल बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मेरे हिसाब से मैं अपने आप को एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट देखता हूँ कि मैं अपने आप को जो स्किल्स में जो प्रॉपरली बिल्ड कर रहा हूँ और रोज पॉलिश कर रहा हूँ, दैट आर कंटेंट मार्केटिंग प्लस परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये दो की कंटेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है और उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है कंटेंट को, और बनाता हुए ताकि थोड़ा देख ले, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग होगी, एडवर्टीजमेंट्स कैसे करनी है और इस पे क्या चीज़ों में फर्क पड़ता है। तो मैं इसके हिसाब से देखता हूँ और इसके हिसाब से मैं रोज, मतलब एक साल पहले और एक साल में कैसे मैंने चीज़ें नहीं सीखी हैं। इट्स ऑल अबाउट कि लोगों को कंटेंट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो लेट्स से किसी का कंटेंट मैंने कंज्यूम किया, तो मैं कंटेंट देख के मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये वीडियो अच्छा था, पर ये वीडियो में इन्होंने क्या अलग किया डिफरेंटली, कंटेंट के हिसाब से सोचना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैंने, मतलब यूजुअली इट इज़ वन ऑफ द पार्ट कि चलो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो आप, तो आपको कंटेंट और ये चीज़ दिख रही है, करो। उसके अलावा मैंने, मतलब अच्छा मार्केटर के लिए आपको, मतलब यू नीड टू स्टडी एवरी डे। तो आई यूज टू, मतलब मैंने एक कोर्स लिया था, उसके अंदर इट वाज द कोर्स में स्टैटिक एड्स विच परफॉर्म बेटर फॉर देम, और उन्होंने उसको डिकोड किया था कि क्यों परफॉर्म करी ये विजुअल एड्स। तो ये चीज़ों में मेरा दोनों, मतलब मेरे एक सिंगुलैरिटी पॉइंट था ये कि कंटेंट अच्छा परफॉर्म किया तो एडवर्टीजमेंट पे अच्छा, मतलब मेजॉरिटली आप कंजम्पशन से ही बेटर हो रहे हो। हाँ, और मतलब ऐसा कोई सोर्स, मतलब जिस वजह से, जैसे कि कोई बुक हो गई या कोई पॉडकास्ट हो गया, कोई यूट्यूब क्रिएटर हो मतलब गया, कहाँ से कंज्यूम किया, प्लस एग्जीक्यूशन एक पार्ट है जो ये कहूंगा कि मैंने ज्यादा नहीं किया, नॉर्मल एग्जीक्यूशंस पे किया, और मेरे को लगा नॉर्मल एग्जीक्यूशन किया और उससे मेरे को लगा हाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा, तो इसको और अप्लाई कर सकते हैं ऐसा। मतलब ज्यादा एग्जीक्यूशन पे वो नहीं कि फेलियर वगैरह होके कि वो अभी चल रहा है और अभी हो रहा है चीज, पर पिछला अगर मैं पूरा ओवरऑल बताऊं तो उसका वैसा नहीं है। तो मतलब एंड ऑफ द डे कंजम्पशन
और उसको फिर जितनी जल्दी आप, मैंने ये सीखा, जितनी जल्दी आप अप्लाई करके देख लो मार्केट ट्राई में, करके एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन करके देख लो इतनी जल्दी, कि मैं पहले बहुत डिले करता था चीजों को, बट अभी मेरे को है कि मैं जितनी जल्दी एग्जीक्यूट करके देख लो, क्योंकि मार्केट इतनी डायनामिक होगी, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाएगा। मैं भी सिमिलरली इसके ऊपर ऐसे ही सोचता हूँ कि एक तो एग्जीक्यूशन इज द टॉप, क्योंकि आपके आइडियाज आते हैं वो चले जाते हैं, मतलब आप जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। टू बी अ बेटर मार्केटर, जैसे मैंने आपसे पूछा था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप मार्केटिंग वर्ल्ड में जो जो बेटर मार्केटिंग कर रहे हैं, जो बेटर बढ़िया ब्रांड्स के लिए कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, तो वो लोगों की थिंकिंग क्या होती है। एक तो मेरा मेजर ये रहता है कि हाउ डू दे थिंक, उनका वो ऑडियंस या जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में कैसे सोच रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी, और एक कंजम्पशन, मतलब जैसे अभी हम पीछे आप बात कर रहे थे कि एक वीडियो का स्टार्ट बता रहे थे कि 60% अगर फेस होता है, तो मतलब जैसे हम स्टार्ट यहाँ से ही सब करते हैं। जैसे पहले हो गया कि हम सिर्फ पोस्ट डाल रहे थे कि कुछ नहीं पता, रैंडमली सब डल रहा है, फिर उसके बाद पता लगा अच्छा ये 60% लोग वीडियो से रुकते हैं। फिर अब उसके मेरे को लगता है हम थोड़ी सी और आगे आ गए हैं, जहाँ पे हमें पता लगा है कि फर्स्ट हुक आपका मैटर करता है, चाहे उसमें फेस हो चाहे कुछ भी हो। अगर आपका फर्स्ट 3 सेकेंड्स बहुत पावरफुल हैं तो आप बंदे को तो रोक लोगे। उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे पता लगता है कि कैसे आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो पूरी वीडियो में, और वो हुक से उसको रिटेन करके और उसको वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हो। तो वो पूरा पैकेज बना के, टाइटल, थंबनेल, कॉपी डालकर, थंबनेल अच्छा डालकर, तो ये सब पैकेज बना के वो धीरे धीरे आप उस वे से आप बेटर मार्केटिंग करते हो। ये तो मतलब एक काइंड ऑफ साइंस हो गई जो मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और It is a science. आर्ट के लिए आपको वो ये इंस्पिरेशन आप उस वजह से लेते हो कि अगर किसी स्पोर्ट्स ब्रांड ने अपनी मार्केटिंग के लिए किया है, तो आप सिमिलरली अपने कह लो होम फर्निशिंग ब्रांड के लिए वैसे सा कैसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप अगर उसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज कर रही है, आप किस वजह से कर सकते हो। अगर किसी बड़े ब्रांड ने टेक्स्ट से मार्केटिंग जनरेट करी है, तो आप कैसे कर सकते हो। और उसको ट्राई करना, उसको टेस्ट करना, बिकॉज मेजर चीज़ें मेरे को लगता है कि जितना हम ट्राई करें, टेस्ट करें, फेल होएं, उसके बाद पता लगे अच्छा यार इसीलिए फेल हुआ, शायद टेक्स्ट में हमने अच्छी वर्ड्स यूज़ करे, ये नहीं किया। तो मतलब ये छोटी छोटी ट्वीक्स को डे टू डे में रीड करके, एनालाइज करके, आई गेस वी ऑल बिकम बेटर मार्केटर्स। और मतलब हम भी उस जर्नी पे हैं और वो चल रही है कॉन्शियसली। मतलब आई हैव टू आस्क यू वन थिंग यार, कि जैसे यू आर वर्किंग फॉर गैरी वी, और वो तो मतलब मार्केटिंग का एक कह लो गॉड टाइप है, कि वो कब से कर रहा है मार्केटिंग, और हर मतलब वो गूगल एडवर्ड्स और ईमेल मार्केटिंग से जब शुरू हुई ये चीजें, तो तब से लाके अब रील्स, टिकटॉक्स पे और वो सब हर जगह पे। और ही इज सो कॉन्फिडेंट कि पता है मुझे ये चीजें कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, उसको पता है, और उसको ये पता है कि लोग का जो फोकस है ये शिफ्ट होता रहेगा। लेकिन मैं फिगर आउट कर लूंगा कि भाई फोकस शिफ्ट हो गया तो ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे फोकस आ गया, अब इस प्लेटफॉर्म से, हाँ अब इस प्लेटफॉर्म पे फोकस आ गया, अब इस प्लेटफॉर्म के फोकस को मुझे कैसे रिटेन करना है, मुझे कैसे वो चीज करना है। तो ही इज सो कॉन्फिडेंट, और उसको मजा आता है फेल होने में। तो उसके साथ काम करने में मतलब एक क्या, इस चीज से क्या लर्निंग मिला, कि जो सबसे पावरफुल, मतलब एक लर्निंग को बताना चाहे तो यार वही चीज़ है कि यार जितना आप ट्राई एंड टेस्ट करो ना, मतलब जैसी आइडिया आता है उसको एग्जीक्यूट करो, फेल हो गया तो क्या हो गया, मतलब हु इज़ देयर टू जज यू, मतलब हु इज़ देयर टू से एनीथिंग। मतलब ऑब्वियसली अगर हम किसी ब्रांड के साथ ऐसे काम करेंगे, वो इतनी फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करते, बट मेरे को लगता है कि अगर आपको ऐसी चीज़ मिलती है तो यू शुड ट्राई एंड टेस्ट अ फ्यू थिंग। अगर आपके क्लाइंट के पास आपका कोई आइडिया आता है कि यार लेट्स डू दिस, तो वो वीक के विद इन वीक भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेट्स से 2 to 3 डेज में एग्जीक्यूट हो गया कैसे भी करके, बेस्ड ऑन द आइडिया कि वो कितना बड़ा आइडिया है या कितना छोटा आइडिया। तो वो ये एग्जीक्यूशन, जैसे हम बात कर रहे थे, एग्जीक्यूशन इज अ मस्ट। तो आई थिंक उससे ही आप बेटर मार्केटर बनते हो, और उससे ही आप बेटर किसी भी चीज़ में बनते हो यार। एक्चुअली तो एंटरप्रेन्योर हो या कुछ भी हो, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। जैसे इट्स लाइक एग्जीक्यूशन इज अ की। और हम लोग जब गैरी वी से बात करते हैं, गैरी वी को सुनते हैं, मतलब बात तो क्या करी, पर सुनते हैं तो लगता है हमारे से बात कर रहा है वो, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते हैं उसके साथ। और हम ये चीजें, मुझे लगता है जैसे हम कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रेंड है कोई, अब एक ट्रेंड पे हमने वीडियो देखा, और वो किसी लेट्स से कोई बास्केटबॉल के टीम के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो ट्रेंड के साथ उन्होंने कुछ क्रिएट किया हुआ है रिलेटेड टू बास्केटबॉल। सो हमें पता है ये ट्रेंडिंग ऑडियो या ट्रेंड इस तरह का
इट इज गोइंग वायरल कि लोग पोस्ट, मतलब हम जैसे क्रिएटर भी बना रहे हैं जी, ब्रांड्स भी बना रहे हैं। अब हमारा जैसे वही होम डेकोर वाला ब्रांड है फॉर एग्जांपल, अब उसके लिए हम कैसे ये ट्रेंड को यूज करके होम डेकोर दिखा सकते हैं, दैट इज वेयर जहाँ पे आर्ट आता है हमारा, कि हम आर्ट से कैसे दिखा सकते हैं। क्रिएटिविटी हाँ, हो गई, creativity आपका हो गया कंटेंट कि की वो ठीक है, चला चला नहीं चला, Yeah. बट वी ट्राइड समथिंग न्यू। वी ट्राइड हाँ, समथिंग। और मेरे को लगता है ब्रांड्स के साथ कहीं ना कहीं कि जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि यार हमें पता है कि भाई कुछ स्टार्टिंग में एसओपीज में कुछ कुछ चीजें तो ये वर्क करती है, बट मेरे को लगता है नई नई चीजें टेस्ट करना इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। कि अगर हम कंटेंट आइडियाज में करके लाइक 5 to 10% कंटेंट आइडिया ऐसे होए कि जो एकदम ही न्यू टेस्टेड होए और लगे कि ठीक है, बाकी हमने पास्ट एक्सपीरियंस से टेस्ट किया कि भाई हमें पता है ये चीजें वर्क करती है, नहीं करेगी डिफरेंट थिंग है, उसको करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या क्यों नहीं वर्क किया। जैसे मेरे को एक चीज़ याद आती है, हम पास्ट एपिसोड में हमने एक बात करी थी कि कुछ जो आपने अपना पर्सनल ब्रांड का जो स्टार्ट करा था, कर रहे हो आप, उसमें आप खुद का कुछ क्रिएट क्यों नहीं कर रहे, और हमने वो था वर्सेस कि हाँ। खुद का क्रिएट करना और अभी कॉपी करके उसको रिफर्बिश करना। तो उससे मेरे को ये होता है कि जैसे जब आप ऐसी चीज़ें करते हो ना कि आपके पास आइडियाज़ आते हैं और आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि उसमें से कोई एक चीज़ शायद वायरल हो जाए और आप उसके वो हो वायरल होने के, मतलब Reasons. आपकी वजह से वो चीज़ हो। तो मेरे को लगता है ये चीज़ें करते रहनी चाहिए, ट्रायल एंड हिट। आपको तो पॉजिटिव ही मिल रहा है, आपके पास कंटेंट जनरेट हो गया, आपको लर्निंग्स मिली कि यार ये मेरे ब्रांड के लिए काम किया है, क्यों नहीं किया। और थर्ड, अगर इफ एक्सपेक्टेड कि वो अनएक्सेप्शनल परफॉर्म कर जाए तो वो एक चीज़ हो गई। बट इससे एक और चीज़ मेरे को ये होती है कि अब जैसे हम बात कर रहे थे कि आर्ट और साइंस हो गई, एनालिटिक्स हो गया, कंटेंट क्रिएशन के आइडिएशन हो गई, तो इसमें से मतलब मार्केटिंग में इन जनरल आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं करनी और क्या चीज़ें यू जस्ट हेट टू डू इट? मतलब मतलब जैसे एज इन जैसे अब आप जैसे मेरे को बता रहे थे कि मेरे को ऐसे कंजम्पशन करते हुए तो मेरे को आइडियाज आते हैं, तो मेरे हिसाब से आइडिएशन वो उससे हो जाता है। हाँ, तो व्हाट इज द हेट वाला क्या सीन है? हाँ, यार ये मेरे से मत करो यार, सोशल मीडिया तो सबको ही पसंद है करना कुछ ना कुछ की चीजों में, बट मतलब हाँ हेट, हाँ ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेट हो अभी जैसे मेरे अभी वैसे थैंक्स टू चैट जीपीटी, पर मुझे स्टिल कंटेंट लिखने वाला कुछ होगा, फॉर एग्जांपल कैप्शंस में किस तरह चीजें यूज करनी है, लाइक मैं बेसिक आइडिया जनरेट हो जाता है मुझे। और मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जैसे आई एम किसी से मेरे को वीडियो एडिट करवाना है, तो मुझे प्रॉब्लम क्या होती है कि वीडियो एडिट करना है, ठीक है, अब इसमें टाइटल डलेगा, इसमें थंबनेल पे कोई टेक्स्ट डलेगा, इसमें कैप्शन जाएगा जो, तो वो कैप्शन का आइडिएशन मेरे को आइडिया बना कि ऐसा कर सकते हैं, फिर देन आई गो टू चैट जीपीटी और लगाऊंगा, वैसे करूंगा, हो जाता है। तो थोड़ा सा वो इजी हो गया मेरे लिए, बट मेरे को वो काम बड़ा, मतलब राइटिंग वाला काम मेरे को थोड़ा सा ज्यादा, कॉपी राइटिंग बेसिकली कह लो, कॉपी राइटिंग वाला काम। और सेकेंडली लाइक इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, जैसे कि कॉपी राइटिंग मुझे पसंद इतनी नहीं है, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि चैट जीपीटी से हो रहा है काम, ठीक है, बेसिक आइडिया फीड करके अगर कुछ नहीं करना, ठीक है, इट मे नॉट बी परफेक्ट बट स्टिल काम मतलब आ सकता है किसी तरह, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, तो इतना मुझे मिल जाता है। इट्स ओके यार, मतलब सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं, तो ये अप्रिशिएट करना और एक्सेप्ट करना कि यार ये मेरे से नहीं होगा, वो बेटर है rather than doing it wrong way. इवन आई फील वन मोर थिंग कि जैसे अब मैं वीडियो एडिटिंग करवा रहा हूँ, तो अभी हम वीडियो एडिट्स कराते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम आता है मुझे कभी कभार कुछ फ्रीलांसर्स जो नए जुड़े हैं उनको एक्सप्लेन करने में, मतलब न्यू टैलेंट के साथ वर्क करने में मेरे को कुछ प्रॉब्लम आता है कि मैं अभी उतना प्रोफिशिएंट नहीं हुआ अपने आइडिया को उनके दिमाग में एस्टैब्लिश करना कि मैं चाहता हूँ ये चीज करना, बट उसने करके दिया और वो नहीं वैसी बैठी, टर्निंग योर आइडिया इनटू रियलिटी, मतलब वो चीज है, मतलब वो मेरे को कम्युनिकेशन और मेन एक्सप्लेनेशन पे है, जो कि इसमें आई एम आल्सो एट फॉल्ट कि मेरे को भी वो चीज सीखनी चाहिए, वो चीज करने की, नया टैलेंट के साथ तो काम करना ही पड़ेगा, वो सारे एक्सपीरियंस छोड़ना हमारे साथ काम, तो हम तो मुझे ये चीज थोड़ी सी, मतलब कॉपीराइटिंग वाली चीज थोड़ी बर्डन टाइप लगती है, तो बट विच कम्स आउट टू बी कॉपीराइटिंग इज द थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट, आई मे बी, तो तेरे लिए क्या बर्डन है? मतलब मेरे को ये लगता है कि जैसे आप थ्रू वर्ड्स और थ्रू जैसे आप एक्स्ट्रा मैटर प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है आपकी वीडियो में कुछ मिस हो गया कि यार ये भी हो जाता है ना, तो वो सपोर्ट कर देता है किसी वे से, चाहे वो
कॉपी हो, कैप्शंस हो, वो थंबनेल हो, वो टाइटल हो, या आप स्टोरी पे रीशेयर करके उसको लिखो। या मेरे को लगता है कि अगर जैसे हम ट्वीट्स ट्राई करने का सोच रहे हैं कि हम अपने ब्रांड्स के लिए, उनके लिए वन लाइनर ट्वीट्स कैसे हो सकते हैं कि वो चीज़ एज अ फन वे ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मतलब ऑब्वियसली वो एक चीज़ फन है, बट मेरे को जो मेरी लाइक फ्रस्ट्रेटिंग और ये मत मेरे को काम दो, वो मेरे को थोड़ा सा होता है कि एक तो पेड मीडिया, मतलब एक फन है उसकी आइडिएशन करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बट कोई कर दे मेरी वजह से। ऐसी सिमिलर वे में मेरे को वीडियो एडिटिंग का होता है कि आई डोंट वांट टू डू द एनिमेशंस, ये वो हाँ। फोटो एडिटिंग करना, मतलब मैं आइडिया दे सकता हूँ और मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, शायद वो एक है, बट अगर कोई कर दे आगे तो स्पेसिफिकली कोई बैठा और वहां पे मतलब पूरा बिजनेस सूट संभाल रहा है और एडिटिंग में एडोबी पे एडिट कर रहा है बैठ के, तो भाई तू बैठ जा, तेरे साथ मैं बैठ जाऊंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं करने नहीं वाला अंदर जाके कि एक मेरे और को हो ऐसे गया। मार्केटिंग में मेरे को लगता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो बोरिंग हो गई थी तभी शायद मैंने सोशल मीडिया पे स्विच करा। मतलब वो तो उसमें ना एक्चुअली जो आर्टिकल राइटिंग है, एसईओ इंटीग्रेट करना है, वो इतना मुश्किल काम या फिर वो इतना टायरिंग या फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है। जो बैकलिंकिंग के लिए लोगों को मेल्स करना, आप लोगों के लिए मतलब वो चीज़ें करना ना, कि वो थोड़ा सा मेरे को तब हो गया था कि यार शायद ये मेरा स्किल सेट नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा, तो दैट्स व्हाई आई स्विच टू। बट वो एसईओ वाली चीज़ अब जैसे सोशल मीडिया में आ रही है, लाइक वी आर इनकॉर्पोरेटिंग वर्ड्स की, क्योंकि मेटा का एआई है और भी जिनके भी एआईज हैं वो वर्ड्स को उठा रहे हैं उस वजह से, तो दैट विल गेट स्ट्रॉन्गर। तो एसईओ वाली नॉलेज तो एटलीस्ट काम आएगी आएगी। बिल्कुल। और ये वर्ड्स का प्ले मतलब लाइक एक ठीक है, एक फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट कि हमें जब तक हमें करना पड़ेगा वो चीज़ का, दो हमें फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है वो कुछ चीज़ों पे, और दैट्स हाउ लाइक हम वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड कि हम वो चीज़ें कर रहे हैं, मेरे को लगता है। So, if you are looking for a marketing agency and if you want to build a brand for your brand, we are here to help you. Here is our website, marketash.com. We are a full-fledged marketing agency which will help you to create social media content for your brand that will connect to the audience, that will help you sell better, sell more, and that will have a deep bond with your customers. So, if you want to work with us and if you would like us to help you with your marketing and your branding, go to this website, marketash.com/s2f, and we'll give you a very good deal there. कि इस वे से अगर जैसे वायरलिटी वाला हम कॉन्सेप्ट को अगर एक बारी टच करें, तो वायरलिटी में आपको लगता है कि वायरलिटी के पीछे जानना चाहिए, मतलब इज इट लाइक गुड टू कैच दैट ऑलवेज? आई फील मतलब आई थिंक मे बी से 70% ऑफ टाइम इट्स गुड टू कैच दैट थिंग कि उसको ब्रांड की प्रेजेंस एक अच्छी मिलती है, बट लाइक इफ यू आर, वही बात है इधर कि अब हम ट्रेंड्स के साथ वायरलिटी पे जा रहे हैं, तो ये ट्रेंड सारे फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों का उठ रहा है ट्रेंड, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीप डाउन करके उनको स्टडी करें तो उनकी जिनकी वीडियोस उठती हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं उसमें बहुत फर्क है। जो फर्स्ट टाइम अपने वीडियो ट्रेंड को फॉलो कर, मतलब ट्रेंड उसने देखा है चल रहा है, उसने बनाई, लेकिन उसने अपने ब्रांड के हिसाब से बनाई और वो बहुत अच्छी लगी वीडियो, और उसके बाद लोग उसको कॉपी करने लग गए। तो एक जो जिसको मूवर्स एडवांटेज है उसको, मतलब उसको पता लगे कि ऑडियंस को ये चीज पसंद आई है, और इवन हम क्रिएटर्स को पता लगे कि ये चीजें पसंद आ रही है, तो इसको यूज करना शुरू कर दो। मेरे को लगता है कि वायरलिटी वाली चीज को, वायरलिटी वाले ट्रेंड्स को, साउंड्स को, आई थिंक वी नीड टू एक्सपेरिमेंट मोर एंड मोर, लेकिन वी नीड टू मतलब एक बाउंड्री होनी चाहिए कि अगर कोई चीज हमारा ब्रांड होम डेकोर का, फॉर एग्जांपल हम ब्रांड एग्जांपल लेते हैं, होम डेकोर के ब्रांड पे अगर चीजें वायरलिटी वाली या ट्रेंड्स वैसे है वो नहीं लग सकते हैं उस टाइम पे, मान लो जो टाइम चल रहा है, तो वी नीड नॉट टू, मतलब कि हर ट्रेंड कैच करना जरूरी नहीं है, यू जस्ट नीड फ्यू, और उसके साथ तुम अगर क्रिएट कर सकते हो। मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग कि मतलब आपको आपकी ब्रांड रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहिए, आपको जो आपके कस्टमर के साथ कनेक्ट होना वो बनाना चाहिए, एट द सेम टाइम वायरल बनाना चाहिए, क्योंकि वो अगर हिट हो जाए तो आपको फायदा तो मिलेगा उसका, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसके पीछे भागते रहो, आपका 80% ऑफ एफर्ट सिर्फ वायरल कंटेंट बनाने के मतलब कुछ भी बना रहे हो ब्रांड को, कुछ भी मतलब बना दिया हमने, थोड़ा सोच के कि चलो आगे सोचा इसका क्या करना है, कि ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, बट
मतलब 70-80% ऑफ टाइम की अभी कुछ वायरलिटी वाली चीजें चल रही हैं, तो वी नीड टू यूज दैट कि हम जैसे हम अपने ब्रांड के लिए यूज कर सकते हैं कि हमारी स्टोरी टेलिंग हो बेसिकली। मैं थोड़ा इस पर्सपेक्टिव से इसको देखता हूँ कि अगर एल्गोरिदम से मतलब लोग ये चीजें यूज करके और ऐसे ट्रेंड यूज करके लोग, हम चेक करते हैं तो शेयर्स बढ़ रहे हैं, लोग एंगेज कर रहे हैं, तो ऐसा एंगेजिंग कंटेंट अगर हम अपने ब्रांड के लिए बना सकें, अपने स्टोरी यूज करके, अपनी ब्रांड की होम डेकोर की स्टोरी यूज करके, तो अगर एंगेजमेंट आ सकता है तो व्हाई नॉट, मतलब हम क्यों ना करें फिर। ये एक्चुअली कनेक्टिंग विद ऑडियंस हाँ मोर किसी वजह से। और मेरे को लगता है कि ये एक चीज़ बहुत अंडरमाइन की जाती है कि आपके पास बहुत से पॉइंट्स होते हैं कनेक्ट करने के ऑडियंस के पास। अब जैसे होम डेकोर की बात कर रहे हैं, आई थिंक मेरे दिमाग में अभी ऐसे बहुत से पॉइंट्स आ रहे हैं कि होम डेकोर में कितनी चीज़ें आ सकती हैं यार। आप पूरी फैमिली को अलग अलग वे से टारगेट कर सकते हो, आप सिंगल्स को टारगेट कर सकते हो, कपल्स को टारगेट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट्स देयर, बट ये एक्चुअली एक स्किल मेरे को लगता है जो हमने अभी पीछे बात कर रहे थे, टू बिकम अ बेटर मार्केटर, ये एक चीज़ स्किल है कि ये मैं लिटरली मैं कल परसों सोच रहा था, आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट इन माई लाइफ मोर, कि जब भी हम किसी बंदे से मिले उनसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें। जैसे मेरे वो बहुत रैंडम आया था, जैसे मैं उसको देख रहा था, बॉडी वॉश या सोप को हाँ नहाते हुए शॉवर थॉट्स आ रही थी। तो मेरे को था कि इसकी ना ऐसे लोगों से बॉय टॉक अगर हो रही है तो हम बात कर रहे हैं कि यार तुम कैसे यूज़ करते हो, तुम्हारी कोई ऐसे फन चीज़ें, जैसे अगर वो आपको माइनर डिटेल्स पता हो कि यार कोई शॉवर जेल को शायद ज़्यादा डाल रहा है, कोई कम डाल रहा है, कोई लूफा पे डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा, कोई किसी से ज़्यादा गिर रहा है, किसी से कम दे रहा है, तो वो जैसे कुछ दिक्कतें तो होती है ना एक प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ, नो मैटर द ब्रांड, प्रोडक्ट के साथ। तो आपको अगर वो डिटेल्स माइनर पता हो तो यू कैन बी अ बेटर मार्केटर इन कनेक्टिंग दैट। कि अगर सिर्फ इतनी सी रील बन जाए कि मैं सिर्फ शॉवर में हूँ और मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि मैंने कम डाल दी, ज़्यादा डाल दी, और उस इतनी सी 5 सेकंड या 10 सेकंड की क्लिप डाल दी, वो चीज़ जो कनेक्टिंग है ना। अब ऐसी होम डिकोर में यू शुड टॉक टू पीपल मोर कि आप इसमें कैसे देखते हो। मतलब हम एज अ मार्केटर, आई थिंक हमें ये एक चीज़ को अप्लाई करना चाहिए टू नो मोर अबाउट। मतलब मेरे को लगता है हमने ये कभी बात नहीं करी है उसमें, बट आई थिंक ये एक चीज़ है जिस पे हमें थोड़ा सा पाउंड और करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये चीज़, ये जो माइनर डिटेल्स होती है, जैसे इसको बेसिकली कंज्यूमर सेगमेंटेशन कह देते हैं कि अलग सेगमेंट्स इससे हमारे क्रिएट हो जाते हैं कि कोई अब होम डेकोर है तो होम डेकोर में एग्जांपल आता है कि बेड शीट्स, कर्टेन्स, ये सब होम डेकोर का एक पार्ट है। तो इसके अंदर अगर सेगमेंटेशन करें तो सिंगल लोगों के लिए प्रेफरेंसेस अलग है, जैसे उसकी शादी होगी फिर न्यूली वेड्स के लिए प्रेफरेंसेस अलग है, देन जब उनका बच्चा होगा तब उनकी प्रेफरेंसेस अलग है, पेरेंट्स की उनकी प्रेफरेंसेस अलग है। 4 सेगमेंट्स तो हमने यहीं पे क्रिएट कर दिए। जैसे मेरे को कर्टन से ऐसे आया कि जब आप सिंगल होते हो तो आप हाथ साफ कर रहे हो, कर्टन साफ कर रहे ये कितनी माइनर डिटेल है यार। अगर मतलब फॉर एग्जांपल अ ब्रांड लाइक डी डेकोर, बड़ा सा ब्रांड है, ऑफ कोर्स वो लग्जरी पे है, पर मतलब बट इफ दे ट्राई मे बी लाइक वो वहाँ मतलब कि एक बस क्रिएट करने के लिए स्विगी ने बस क्रिएट किया विद वो अपने कितने सारे उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को वो बुला के वो एड्स पे, तो एक ऐसा बस क्रिएट करने में भी ट्राई कि वो कोई एड है और हमारे मतलब बहुत मेरे हिसाब से उनकी जैसी ब्रांड वॉइस है उसको वो मैच नहीं करेगा तो, बट लाइक बहुत सिंपल सी ऐड है कि जाते हुए बंदे ने हाथ साफ कर लिए कर्टन से और वहां पे आ रहे कि स्टिल हमारे कर्टन्स खराब नहीं हो गए, मतलब समथिंग लाइक दिस। कितना तो लोग कितना कनेक्ट करेंगे क्योंकि मैं करता हूँ, हम सारे करते हैं। अब ये तो आगे जाके मैंने वो रील्स, इसके बाद रील्स आते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो ये चीज करने लगो तो तुम्हारी वाइफ देख रही है पीछे से, या तुम घर पे मदर फादर के साथ रहती हो तो मदर देख रही है। नो वॉइस, नो जस्ट टेक्स्ट और मेरे साथ सिर्फ सीन्स। इतनी सिंपल ऐड है, इतनी चीज भी, और मतलब लाइक इट्स एन आइडिया, चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है, कैसे पता लगेगा, एग्जीक्यूट करके हम, मतलब एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इज द की। तो मेरे हिसाब से हर एक कंज्यूमर सेगमेंट्स में जब हम लोगों से बात करते हैं, जैसे अब हमारे पास होम डेकोर का ब्रांड है, अब होम डेकोर के ब्रांड में जब हम लोगों को समझना शुरू करें तो मैंने एक चीज सीखी थी अभी थोड़ी देर पहले ही सीखी है ये चीज, इसमें था कि जो मेरे कंपटीटर्स हैं आई शुड गो टू गूगल, और अगर उनका रिटेल स्टोर है तो रिटेल स्टोर पे जाके या फिर गूगल पे जाके, कोरा पे जाके वहां पे सर्च, उनका नाम वगैरह सर्च किया, गूगल पे किया सर्च,
उनका पेज वगैरह खुला, वहां पे खुला, उधर जो गूगल रिव्यूज होते हैं सबसे ऑथेंटिक चीज है। कर रहे हैं क्या, लोगों को और पसंद आ रहा है और आपके। उसमें से उसने बताया कि आपका होम डेकोर का ब्रांड है और आपको उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कैसे। हाँ। तो वी यू नो आई नो कि इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, कि अगर हमने इंस्टाग्राम पे हम कुछ वर्ड्स ना यूज करके भी वीडियो डाल दें और इंस्टाग्राम को पता लग जाए कि यार ये 100 में से 10 बंदों ने आगे शेयर किया है, 10 बंदों ने लाइक किया, तो ये 10 बंदों में क्या चीज कॉमन है। तो स्लोली करके इंस्टाग्राम एल्गोरिथम और इंस्टाग्राम का एआई समझ जाता है कि ये वीडियो में होम डेकोर की बात हो रही है, और होम डेकोर मतलब ये मदर्स और सिस्टर्स के लिए कंटेंट बना है, तो उनको ज्यादा दिखाओ, तो रील फिर ऐसे आगे चलना शुरू हो जाती है अगर अच्छा चला स्टार्टिंग में। तो अब मैंने देखा, उनसे मैंने गूगल पे गया, गूगल पे जाके हम देखा अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड्स का, उनको खोला, उनके गूगल रिव्यूज चेक किए, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी वो लिख लो आप सारी, मान लो 5-6 प्रॉब्लम्स मिल गई, डू वन थिंग, और आपने मतलब 3-4 को करके एक सेट निकाल लो कि भाई 5 अच्छे ब्रांड्स हैं, इन सबको प्रॉब्लम में से ये 3 प्रॉब्लम सबको आ रही है, क्रिएट और कंटेंट ऑन दोस 3 प्रॉब्लम्स, कि ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी, लेकिन इसका मतलब या तो सोल्यूशन दो या कुछ उसके रिगार्डिंग क्रिएट करके, कि हमारे हम कर्टन्स की बात कर रहे हैं तो हमारे कर्टन्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, और लोग कनेक्ट करेंगे मे बी, क्योंकि अगर 5 लोगों मे बी नॉट, और यू विल गेट टू नो कि नहीं हाँ, कनेक्ट हुआ, नहीं कुछ और connect ट्राई हुआ, करा कुछ जाए। और ट्राई करो, लाइक कंटेंट आइडियाज कहाँ से निकल सकते हैं, और कैसे हम मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग उससे कनेक्ट करके और सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे। दैट इज मतलब, तो हम तभी हम कंज्यूमर सेगमेंटेशन क्रिएट करते हैं कि लोग कैसे सोचेंगे इस चीज के बारे में। तो एक वैसा होता है कि ऐसा सोच सकते हैं। एक नाउ अभी एआईज आ गए हैं कुछ, तो उनसे अगर मैं अपने ब्रांड, मैंने अभी एक एआई यूज किया था और उसके मैंने ब्रांड का डाला और उसमें से मैंने निकाला, तो उसमें कंज्यूमर सेगमेंटेशन उस लेवल पे निकाल दिया कि ही इज अ फाइनेंस गाय और ये 32 साल का है, ये है सुबह अपने घर से निकलता है, इसकी एक वाइफ है, इसके 2 बच्चे हैं, और इसका सारा दिन का शेड्यूल ऐसे 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 है, उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कस्टमर इसका एवटार solution। बना दिया। हाँ। हम पूरा उसने एवटार बना दिया, तो उससे भी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मतलब, और बट ऐसे लोगों से बात करना रियल लाइफ में सबसे ऑथेंटिक तो वही है। और लेकिन ये है कि आप ऐसे लोगों को कहाँ मिलो, तो मेरे हिसाब से जैसे होम डेकोर है, अगर एक स्टोर है, यू शुड स्पेंड टाइम एट द स्टोर, मतलब लाइक ऑब्जर्व द पीपल एट द स्टोर। सर मेरे को लगता है ये फर्स्ट स्टेप ऐसे ऑब्जर्वेशन से शुरू होते हैं। एक वे से हो सकता है, एक वे से द यूजेज इज मोर जिससे कनेक्ट होगा, क्योंकि जब बंदा रील्स देख रहा है या शॉर्ट्स देख रहा है तो वो इस वे से कनेक्ट करेगा कि अच्छा यार ये, वो इस माइंडसेट से नहीं है कि मैं खरीदने जाऊंगा, वो कंटेंट से है कि द यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट को हम दिखा रहे हैं जिससे स्टोरी टेल करना चाह रहे हैं। बट एट द एंड आई गेस दिस इज टू स्टोरी टेल बेटर वे। आपको टेस्ट एंड ट्राई चीजें करनी पड़ेंगी, समथिंग विल हिट, समथिंग विल नॉट। डोंट चेज वायरलिटी, चेज connecting with your audience, or I guess that is like what marketers is building on. Yes, so